हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ग्रामर का जो चैप्टर है वर्ब्स एंड टेंस, इसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। पार्ट 3 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम डिस्कशन करवा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होइएगा तो आप प्ले लिस्ट, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग, और इसका फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर का टेस्ट देने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है, चाहे वो ग्रामर्स का हो, चाहे प्रोज का हो, चाहे पोइट्री का हो, ठीक है, आपको सारा PDF इंग्लिश हिंदी सब का PDF वहाँ पे अवेलेबल है और टेस्ट भी अवेलेबल है। सब कुछ फ्री है, आप जाके दे सकते हैं। ओके, और अपने मार्क्स को इन्हांस कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवा चुके हैं और जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है वह सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर। कह रहा है कि मुझे उसके लिए एक कार खरीदनी थी, बट लेकिन इट डैश टू एक्सपेंसिव, लेकिन यह बहुत क्या था, महंगा था। तो आंसर क्या होगा, वाज होगा। इट के साथ किसका इस्तेमाल होगा, वाज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, वाज होगा, ठीक है। कह रहा है आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर, मुझे उसके लिए एक कार खरीदनी थी, लेकिन यह बहुत ज़्यादा, टू एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए शायद वह नहीं खरीदा, ठीक है। आंसर क्या होगा, वाज होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही डैश अ थीप लास्ट नाइट। देखिए लास्ट टू से जब रहेगा तो हम समझ जाएंगे इसमें वर्ब टू का इस्तेमाल होगा। तो वर्ब टू कौन है, सॉ है, ठीक है। क्या है, सॉ। सॉ मतलब देखा, ही सॉ, उसने देखा, अ थीप लास्ट नाइट, पिछली रात को, या पिछली रात को उन्होंने क्या देखा, एक चोर को देखा या देखा था, ठीक है। यह टेंस जो होता है वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। ओके, हिज हॉनेस्टी, उसकी जो ईमानदारी है, एंड फैथफुलनेस, और उसका जो विश्वास है, डैश अनक्वेश्चनेबल। तो कह रहा है उसकी ईमानदारी और उसका विश्वास इज अनक्वेश्चनेबल, वह अप्रश्नात्मक है, मतलब उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है, उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है, प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है और बहुत ज़्यादा जो है वह फेथफुलनेस है, वफादार है। ओके, वफादारी और ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी हुई है, उस पर कोई भी है ना उंगली नहीं उठा सकता है। अनक्वेश्चनेबल मतलब होता है उंगली नहीं उठा सकता है, कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता है उसके ईमानदारी और उसके है ना वफादारी पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इज होगा। ऑनेस्टी और ए दोनों साथ साथ आता है, इसलिए इज का इस्तेमाल हुआ है, आर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। जब ये साथ साथ आता है, एक है ना, एक ही आदमी के लिए ऑनेस्टी आया है और एक ही आदमी के लिए फेथफुलनेस आया है, इसलिए दोनों एक ही है, इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आर का। इस प्रकार के प्रश्न में इज का इस्तेमाल होता है, मतलब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, 79 नंबर क्वेश्चन, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। क्या है, तो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, जो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होता है, ठीक है। तो क्या होगा, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। ओके, यह जीरन का क्वेश्चन है, ये पहले आता है। ओके, स्मोकिंग ये पहले आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व क्या है, एट ऑल कॉस्ट्स। कह रहा है जो नियम कानून है शुड बी ऑब्जर्व्ड, उसे अवश्य पालन करना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर मान के चलिए कोई बाइक चला रहा है और एकदम नगनिया डांस करे वाला जो है बाइक चला रहा है, अब क्या होगा, किसी को ठोकेगा ना तो खुद उलट जाएगा। तो वो बाइक चला रहा है
तो ठीक है, लेकिन आप जो है अब लहरिया कट बाइक चलाइएगा तो आप तो क्या होगा आपका, वो तो भगवान मालिक है, जो इसको ठोकिएगा वो भी राम राम सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रूल्स जो होता है उसको किसी भी कीमत पर जरूर क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। यू डैश गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। चाहिए कि अवश्य छोड़ देनी चाहिए, तो अवश्य छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से कैंसर होता है और कैंसर का कोई इलाज भैया नहीं है, इसलिए आपको स्मोकिंग अवश्य छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो अवश्य चाहिए का होता है मस्ट, अवश्य चाहिए का अंग्रेजी क्या होता है, मस्ट। ठीक है, आंसर क्या होगा, मस्ट होगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख पाइएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, बिना जो है आपको है ना रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये सर्च करके वीडियो देखना है, वो चीज़ जरूरत नहीं होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सारा वीडियो जो है बिना मिस किए हुए जरूर देख लीजिएगा। ओके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्री PDF आपके लिए अवेलेबल है, वह एप्लीकेशन पे जाके आप क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाके आप क्या होगा, इंस्टॉल करके आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, कह रहा है आई एडवाइस यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि किताब को केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक पढ़ो। ठीक है, एडवाइस ई है, एडवाइस मतलब वर्ब है, इसका हिंदी होता है सलाह देना। क्या होता है, सलाह देना। ओके, और ये जो एडवाइस है, ये जो एडवाइस है इसका हिंदी होता है सलाह, ई होता है आपको नाउन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एडवाइस। एस वाला होता है, एस वाला होता है, सी वाला नहीं होगा, ये वर्ब नहीं होता है, ये नाउन होता है और ये वर्ब होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, तो आंसर क्या होगा, आई के साथ वर्ब 1 लगेगा, तो वर्ब 1 यही एडवाइस है, तो क्या होगा आंसर, ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि उसको हम क्या करें, रिमूव कर दे आपके परेशानी को। ठीक है, चलिए, ही हैज डैश द प्राइज। ठीक है, ही हैज डैश द प्राइज, तो यह जो टेंस है, आप टेंस अगर ये देखिएगा कि कौन सा टेंस है, तो टेंस है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैज है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज होता है प्लस वर्ब 3 होता है। तो आप वर्ब 3 यहाँ पे देख लीजिए कहाँ है, वर्ब 3 कौन है, बीन्स, ये वर्ब 5 है, ये वर्ब 1 है, ये तो बिल वाला है, ये क्या है, ये है आपका वर्ब 3। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ही हैज वॉन द प्राइज, वह प्राइज जीत चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है दे मेड हर साइन, उसने उससे एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। ठीक है, उसने, उन लोगों ने उससे या उनसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नया जो सहमति होता है उसने क्या करवाया था, साइन करवाया था, हस्ताक्षर करवाया था। आंसर क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, तो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या आपको अपना पहला टीचर जो शिक्षक है या शिक्षिका है वो याद है, आप लोग को याद है। ठीक है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको अपना पहला टीचर जो शिक्षक पढ़ाए थे, मिस हो या सर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारा पहला टीचर कौन है। ठीक है, चलिए, अच्छा लगता है ये सब याद करके कि पहला टीचर क्या है। तो यही है, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या आपको अपना पहला शिक्षक याद है, तो क्या होगा, रिमेंबर। रिमेंबर ये वर्ब 1 है, ये आपको जो ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आपको यह यस नो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए।
कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस टू डू सम। कह रहा है इससे पहले वाला अगर ट्रेन हम लोग पकड़ लेते तो हमें मौका मिलता कुछ करने का, ठीक है, लेकिन पहले वाला ट्रेन शायद पकड़ाया नहीं, पता नहीं क्या कि या मौका मिलने वाला नहीं है। तो आंसर क्या होगा? चांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई विश आई डैश अ मिनिस्टर। काश मैं एक राजा होता। आप लोगों को पहले बताया जा चुका है ये सब कि काश जब होता है ह्यूमैनिजेशन होता है, आहा काश मैं एक राजा होता। आई विश आई वर अ किंग। तो काश मैं एक मंत्री होता, तो आई विश का मतलब होता है काश। क्या होता है? काश मैं एक मंत्री होता। ये इमेजिनेशन है, ठीक है, ठीक है। चलिए, काश मैं एक मंत्री होता तो आई विश, आई के साथ जो है वर का इस्तेमाल होता है, ऐसा ही सेंटेंस में होता है। हालांकि आई के साथ वाज का इस्तेमाल होता है जब हम टेंस पढ़ते हैं या टाइम पढ़ते हैं उसमें, लेकिन यह टेंस टाइम नहीं है, यह जो है आपका सेंटेंस है। इस प्रकार का फ्रेम जब सेंटेंस रहता है इमेजिनेशन वाला, काश मैं ये होता वो होता, तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं आई के साथ वर लगाते हैं। ओके, चलिए समझ में आया आपको? काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक चिड़िया होती, आई विश आई वर ए बर्ड, ठीक है। चलिए 88 क्वेश्चन। वाई डैश यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। यस्टरडे लगा हुआ है, आप वर्ब टू ढूंढिए, ठीक है, वर्ब टू ढूंढिए। तो वर्ब टू कौन है? तो ये डिड जो होता है वो क्या होता है? वर्ब टू होता है। यस्टरडे लगा हो, योगो एगो लगा हो, तो उसमें हम लोग देते हैं क्या? वर्ब टू। वाई डिडंट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। आप कल पार्टी में क्यों नहीं आए थे? ओके, आंसर क्या होगा? डिडंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What are you dash about? तो what are you talking about? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ओके, what are you talking about मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो रहा रही लगा हुआ है, तो यह जो टेंस है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको क्या लगेगा? वर्ब फोर का इस्तेमाल लगता है, इसलिए टॉकिंग दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम बहुत जल्द देंगे। ओके, चलिए। बिनीता डैश नो द आंसर। तो बिनीता डो डजंट नो द आंसर, ठीक है। बिनीता जो है कितने व्यक्ति है? तो बिनीता जो है एक लड़की है, और एक के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक के साथ इस्तेमाल करते हैं वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब 5 जो है इसमें आप देख लीजिए, ये जो होता है डू होता है, वर्ब 1 होता है, और डजंट जो होता है वह वर्ब 5 होता है। तो बिनीता डजंट नो द आंसर, बिनीता सवाल का जवाब नहीं जानती है। ओके, तो बिनीता एक आदमी है तो किसका इस्तेमाल होगा? डजंट। डजंट होता है ये वर्ब 5 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डजंट होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही वांट्स सीमा डैश द वर्क। तो ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क। वह चाहता है कि सीमा काम करे, वह चाहता है कि सीमा काम करे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? टू डू। ओके, बताए थे एक बार कि एक ही सेंटेंस में देखिए, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं रह सकता है। एक ही सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं रह सकता है। जिस प्रकार से एक ही घर में दो सौतन एक साथ नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से एक सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि यह दोनों जो है ग्रामर के रूल को क्या करेगा? वायोलेट करेगा। इसलिए इसको अलग करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इस टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे टू और डू, ठीक है। वांट्स जो है यह वर्ब है, ठीक है, ये क्या है? वर्ब है। और डू जो है ये भी क्या है? वर्ब है। दोनों जो है यह क्या है? वर्ब है। तो दो वर्ब एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए इसमें किसका इस्तेमाल कर दिए हैं? टू का इस्तेमाल कर दिए। तो आंसर क्या होगा? टू डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाई डोंट
डैश गो आउटसाइड, तो वाई डोंट यू गो, और क्या है आउटसाइड, ठीक है, आप बाहर क्यों नहीं जाते हैं, आप बाहर क्यों नहीं जाते हैं। तो ये जो डोंट लगा हुआ है तो ही के साथ लगता है वर्ब 5, सी के साथ वर्ब 5 और इट के साथ वर्ब 5, ठीक है, लेकिन यू के साथ लगता है आपको ये डू होता है वर्ब 1, तो यू के साथ लगेगा तो वाई डोंट यू गो आउटसाइड, आप बाहर क्यों नहीं जाते हैं, आंसर क्या होगा आपको यू होगा, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई डैश इटेन, तो आई हैव इटेन, मैं खा चुका हूँ, ठीक है, ये जो टेंस है यह टेंस का क्वेश्चन है, टेंस तो पूरा है, ये सारा क्वेश्चन तो टेंस का ही है, लेकिन यह सब मॉडल्स है, मॉडल्स इसमें नहीं होगा। आई इटेन है, इटेन मतलब खा चुका हूँ, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यह प्रेजेंट परफेक्ट का है, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह क्वेश्चन है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3, ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, वर्ब 3 दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब 3 दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा हैव या हैज, तो आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है, हैव का, तो क्या होगा आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ, ओके। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी इन द, है ना, इन स्टूडेंट्स, कह रहा है एज टीचर ए टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास, एक शिक्षक को क्लास में ही डिस्कस करना क्या था करने की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स, यह स्टूडेंट के बीच में क्यूरियोसिटी उत्सुकता पैदा करता है, उत्सुकता जो है क्या करता है उत्सुकता बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा क्रिएट्स, इट के साथ जो है वर्ब 5 का इस्तेमाल होगा, वर्ब 5 क्या है क्रिएट्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई वुड लाइक डैश स्विमिंग दिस आफ्टरनून, तो कह रहा है देखिए यहाँ पे क्या है वर्ब है, ये क्या है वर्ब है, तो देखिए अब वर्ब है, एक और वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे अगर गो देंगे तो ये भी वर्ब हो जाएगा, तो दो बताया ना, दो वर्ब एक सेंटेंस में एक साथ नहीं रह सकता है, जिस प्रकार से एक घर में दो सौतन एक साथ नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से एक सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं रह सकता है, उसको अलग करने के लिए क्या चाहिए, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, टू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें होगा टू गो, ठीक है। आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग दिस आफ्टरनून, मैं इस आफ्टरनून स्विमिंग जाना पसंद करूंगा, ओके। यह जो डी लगा हुआ है यह एक्चुअली में ये शॉर्ट फॉर्म लगा हुआ है किसका, वुड का लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक होगा और एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वहाँ पे जो है आपको फ्री पीडीएफ सेक्शन होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ड्राइवर डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, कह रहा है एक ड्राइवर को जो है अवश्य रूल पालन करना चाहिए, क्या चीज़ का रूल पालन करना चाहिए, रोड के नियम का पालन करना चाहिए, नहीं ड्राइवर रोड के नियम का पालन अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, वो किसी का विकेट जरूर ले लेगा, मतलब किसी का है ना वो चढ़ा देगा देह पर, ठीक है, इसलिए जो है ड्राइवर को अवश्य, मस्ट मतलब क्या होता है अवश्य नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई डैश टेकन माई कैमरा, तो आई हैव टेकन माई कैमरा, मैं अपना कैमरा ले चुका हूँ, ये क्या है टेकन वर्ब 3 है, और ये क्या है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 इसके बीच में आता है आपको हैव आएगा, नहीं तो हैज आएगा, तो हैव हैज, तो आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है हैव का, तो आई हैव टेकन माई कैमरा, मैं अपना कैमरा ले चुका हूँ, यह जो टेंस है ये है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू डैश टेल मी द ट्रूथ, तो यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ, आपको मुझे अवश्य सत्य बोलना चाहिए, अवश्य सही बोलना चाहिए मुझसे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा मस्ट, मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, चाहिए ठीक है, लेकिन कैसन चाहिए अवश्य चाहिए, तुमको मुझसे अवश्य सच बोलना चाहिए, सत्य कहना चाहिए। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पिक्चर ऑन द वॉल, कह रहा है द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, जो तस्वीर है वो दीवार पर टंगा गया था, जो तस्वीर है वो दीवार पर टंगा गया था, तो आंसर क्या होगा वाज हंग ऑन दी वॉल, ठीक है।
चलिए, पैसिव वॉइस है इसलिए वाज हंग लगा है वर्ब 3। आई डैश टू ड्राइव द कार, कह रहा है आई नीड टू ड्राइव द कार, मुझे वह गाड़ी चलाना कि क्या है, जो मुझे उस गाड़ी को चलाने की ज़रूरत है। नीड टू मतलब होता है ज़रूरत होना, ठीक है। अब यहाँ पे ये लग जाता यूज टू, तो यूज टू टू दो गो टू लग जाता तो ये होता गलत, ठीक है। तो क्या होगा, आई नीड टू ड्राइव दैट कार, मुझे उस गाड़ी को चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर बने रहिए। हम आपके लिए हमेशा वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, आर्ट सब्जेक्ट का हो, सभी चीज़ का। इसका फ्री PDF लेने के लिए आप जो है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस पर आपको फ्री PDF सेक्शन का बना होगा, उस पर जाइएगा, ठीक है, और कंटेंट में जाइएगा, आपको वहाँ पे फ्री PDF मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।